उसके बाद है कि जो अबुल फजल थे उन्होंने भी इस किले के बारे में कथन कहा है कि यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग कहते हैं कि और दोनों नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो किस लेखक का कथन है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तर बंद है? किसके लिए है? रणथंभौर के लिए है। और किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में दुर्ग पर दोबारा आक्रमण किया है। इसे जीत पाने में नाकाम रहने पर कहा कि मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के एक भाल के बदले के बार ना दूं, और वापस चला गया। मतलब इसको नहीं जीत पाया जलालुद्दीन खिलजी। देखिए, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ है और कब हुआ है? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ है। यहाँ शासक होता है हमीर देव चौहान है। देखिए आक्रमण का कारण कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मीर मोहम्मद शाह मंगोल सुल्तान की मराठा बेगम जमुना से प्रेम करता था। अब बेगम ने सेना नायक के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन खिलजी को उसका पता चल गया। अब जैसे ही पता चला तो अब मोहम्मद शाह पे बेगम वहां से भागकर हमीर की शरण में आ गए। अलाउद्दीन खिलजी से भागे मोहम्मद शाह और बेगम और हमीर की श्रेणी में आ गए। अलाउद्दीन ने पत्र लिखकर भेजा कि मेरे मन में हमीर के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। यदि आप शरणागतों को मार दो या फिर मुझे सौंप दो तो शाही सेना वापस दिल्ली आ जाएगी। लेकिन हमीर का वचन पक्का था, उसने उनको शरण दे दी तो भाई अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उसने सौंपने से मना कर दिया हमीर ने। तो फिर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया और घेरा डाल दिया। क्वेश्चन यह भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर पर आक्रमण किया था उसका कारण क्या था? तो कारण यही था कि मीर मोहम्मद शाह और बेगम को ने सौंपना, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपे अमीर ने, तो इसलिए आक्रमण किया। तो दोनों नाम याद रखना, मोहम्मद शाह और मराठा बेगम। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर घेरा डाला और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने सेनापति नुसरत खां को रणथंभौर विजय के लिए भेजा था, लेकिन किले की घेराबंदी करते समय अमीर के सैनिकों द्वारा दुर्ग से की गई पत्थर वर्षा से वह मारा गया और क्रुद्ध होकर अलाउद्दीन स्वयं रणथंभौर पर चढ़ गया। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है नुसरत खां कि नुसरत खां किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर पर किसको भेजा? तो नुसरत खां को भेजा। तो नुसरत खां आता है भाई एग्जाम में। उसके बाद है कि लंबे समय तक घेराबंदी रही और अलाउद्दीन ने अपने अमीर के सेनापति, अब इधर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां था और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे दो बहुत अच्छे है, ये रणमल और रतिपाल ये थे। लेकिन क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने बूंदी का परागना इनायत में देने का लालच देकर दुर्ग में के खाद्यान्न में हड्डियां मिलवाकर अपवित्र करवा दिया। ऐसी स्थिति में अमीर ने लड़ते हुए मरना उसे समझा कि रणमल और रतिपाल है ना, इनको अमीर के सेनापति दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने बूंदी परगना देने का लालच देकर और अपनी तरफ मिला लिया भाई। और फिर मिला लिया तो अमीर ने युद्ध में मरना ही उचित सोचा। तो अब इन दोनों के बीच 11 जुलाई और 1301 के बीच युद्ध होता है, जिसमें अमीर के द्वारा केसरिया किया जाता है और उसकी रानी रंग देवी तथा अमीर की पुत्री देवल देवी द्वारा जल जौहर होता है भाई 1301 को। अलाउद्दीन ने विजय के बाद मंदिर में मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया
विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। तो ये क्वेश्चन है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, तो ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। किस तुर्क के बारे में कहा है? तो इसी रणथंभौर तुर्क के बारे में कहा है। अब देखिए इस दुर्ग में क्या है। और इस दुर्ग में प्राचीन जैन मंदिर है, जिनमें महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में पार्श्वनाथ और आदमकद की मूर्ति है। किले का इतिहास, रणथंभौर किले पर पहला आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भाई पहला आक्रमण रणथंभौर किले पर पहला आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। गोविंद राज चौहान त्रैन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी। तो ये इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि रणथंभौर के चौहानों की नींव है ना, ये किसने रखी? तो गोविंद राज ने रखी थी। रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक हमीरदेव चौहान था। राणा सांगा खानवा के युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए महाराणा सांगा को यहाँ लाया गया था। कहाँ लाया गया था? रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था। जब खानवा के युद्ध में सांगा घायल हुए तो रणथंभौर दुर्ग में लाया गया। हाड़ी रानी कर्मावती ने यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय संधि के तहत गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को दिया था। अब देखिए हमीर के बारे में निम्न ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो भाई ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ सारे क्या करने, याद करने कि हमीर मकाब नेतन सूरी ने लिखा है, हमीर भट्ट चंद्रशेखर सूरी ने लिखा है। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है, 14वीं सदी का है। और हमीर रासो जोधराज का है, ये 18वीं सदी का है। दो हमीर रासो है, सारंगधर का भी है और जोधराज का भी। हम्मी नारायण पांडव व्यास का है, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर का है। और हमीर मत मालदन जयसूरी का। ये सारे भाई ग्रंथ है, सारे एग्जाम में आते हैं, तो सारे याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अपना आता है जैन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैन का दुर्ग, जैन दुर्ग या छानगढ़ दुर्ग। ये है कहाँ पे? सवाई माधोपुर में है जैन दुर्ग। जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जैन दुर्ग को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान उलुग खान ने जैन दुर्ग के रक्षक गुरुदास की हत्या कर अधिकार कर लिया था। तो जैन दुर्ग पर अधिकार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने। और नुसरत खान ने वहां किया था भाई 1301 में अमीर के खिलाफ मारा गया था नुसरत खान। और उलुग खान ने क्या कर लिया? जैन दुर्ग पर अधिकार। उसके बाद खंडार का किला कहाँ पे है? ये भी माधवपुर में है। खंडार के किला में एक तोप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए राणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग में जागीर के साथ साथ खंडार का किला भी अपनी हाड़ी रानी कर्मावती को प्रदान किया था। ठीक है भाई, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खंडार किले में अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप अपनी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। तो शारदा तोप कहाँ पे है? खंडार किला माधवपुर में है। अब देखिए मंडरायल दुर्ग है भाई कहाँ पे? करौली में है। और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है इस दुर्ग को, मैन बात। और करौली के ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति ने बनाया है मंडरायल दुर्ग। और मर्दान शाह मस्जिद स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, मंडरायल दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद है तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ किला। कहाँ पे है? करौली में है। इसका निर्माण ब्याना के राजा त्रिभुवनपाल द्वारा करवाया गया। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया। नर्मदा ध्वजाई का कुआं बना है यहाँ पे। त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर बना है। सागर, यहाँ स्थित जलाशय के बारे में किंवदंती है
कि सागर झील में पारस पत्थर हैं जिनके स्पर्श करने से कोई भी चीज सोने की हो सकती है। इसमें या भाई इसी जलाशय में जा सकते हो आप, पारस पत्थर ढूंढ लो तो। अब देखिए ऊंटगिरी का किला, ऊंटाला किला और ऊंटाला किला उदयपुर में है, और ऊंटगिरी का किला है वो है कहाँ पे, कल्याणपुर करौली में। रामठरा का किला करौली में, भरतपुर का किला भरतपुर में है, और इसके लिए का उपनाम है लोहागढ़ किला, अजयगढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला। तीनों उपनाम इम्पोर्टेंट है भाई। लोहागढ़ किला कहाँ पे है, भरतपुर। अजय दुर्ग भी बोला जाता है, मिट्टी का किला भी बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, मिट्टी से बना किला है एक, तो एक क्यों है, इस किले के चारों ओर मिट्टी की दोहरे की प्राचीन दीवार बनी है, और इन दीवारों के मध्य में मिट्टी भरकर प्राचीर को मजबूत किया गया है, जिसमें तोप के गोले धंस जाते हैं या गोले किले के ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण से मिट्टी का किला कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो भाई महाराजा सूरजमल ने करवाया है कि लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी को। इस दल दुर्ग में राजस्थान का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। यह किला भी लिविंग फोर्ट है। यह एक पारिक दुर्ग है, पारिक दुर्ग मतलब तो खाई, जिसके चारों ओर 7 हाथियों की ताल जितनी गहरी खाई बनी है। अब देखिए यहाँ पे और क्या है, अजान बांध, अजान बांध है, अजान बांध, सीकरी बांध और मोती झील से इसमें पानी आता है। मोती झील के भर जाने के बाद सुजान गंगा नहर से इस खाई को भरा जाता है, तो मोती झील से पानी आता है भाई इसमें। अब इसमें और क्या है, लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में अष्ट धातु का किवाड़ है, ये लगा है लोहागढ़ दुर्ग के गेट में। अष्ट धातु किवाड़ है, इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से जब विजय करके लाए थे, तो ये याद रखना है, जवाहर सिंह लाया था दिल्ली से। और जवाहर बुर्ज कहाँ पे है, भरतपुर में है, और भरतपुर के राजाओं का राज तलक यही होता था। उसके बाद है बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, जसवंतराव होलकर को शरण देने के कारण यहाँ के शासक रणजीत सिंह द्वारा जसवंतराव होलकर को शरण देने के कारण अंग्रेज के सेनापति लॉर्ड लेक ने इस किले को घेर लिया और 5 बार आक्रमण किया लोहागढ़ दुर्ग पर, लेकिन क्या रहा, उसके 5 आक्रमण असफल रहे तो अंग्रेजों को बेबस होकर रणजीत सिंह से क्या कर ली, संधि कर ली भैया, संधि कर ली। उसके बाद तो लाइन है बहुत अच्छी है कि लोकगीत है एक, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, इसी घटना से संबंधित है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, तो अब क्वेश्चन आता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, तो ये 2 छोरा है, ये कौन कौन है, तो 2 छोरा भाई दुर्जन लाल और माधो सिंह के बारे में। ये कहावत दुर्जन लाल और माधो सिंह के बारे में है। और क्या है किले में, किशोरी महल है भाई, किशोरी महल के बाद है इसी दुर्ग में मता संघ का गठन किया गया था, बैठक हुई यहीं पे ही। क्वेश्चन आता मता संघ की बैठक कहाँ हुई, लोहागढ़ दुर्ग में ही हुई है भाई। राजेश्वरी माता का मंदिर भी यही है। और क्या क्या है यहाँ पे, वजीर की कोठी, कोठी का दादी माँ का महल है, गंगा व लक्ष्मण मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। आप देखिए बयाना दुर्ग में क्या उपनाम है, बाणासुर दुर्ग और बादशाह किला, ये 2 उपनाम इम्पोर्टेंट है, बाणासुर दुर्ग और बादशाह किला, इसी दुर्ग के नाम है बयाना दुर्ग। निर्माण विजयपाल ने करवाया, मानी पहाड़ी पर है, इस पर है मानी पहाड़ी पर। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना वो है सबसे इम्पोर्टेंट
भीमलाट की भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पे है? ब्याना दुर्ग भरतपुर में है भाई। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पे है? ब्याना दुर्ग भरतपुर में है। यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। प्रथम है भाई ये। और किसने बनवाया? समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक ने इसका निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। राजस्थान की कुतुब मीनार भीमलाट विजय स्तंभ ब्याना भरतपुर में है। और क्या 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 चीज है इसमें? ऊषा मंदिर, अकबर की छतरी है और झांकीर दरवाजा है। तो क्वेश्चन आता है अकबर की छतरी कहाँ पे है? ब्याना दुर्ग में। अन्य जानकारी, ब्याना का प्राचीन नाम भदानक था। ब्याना का प्राचीन नाम क्या था भाई? भदानक। उसके बाद देखिए बैर किला। बैर किला भरतपुर में है और बैर किले का निर्माण बदन सिंह ने करवाया 1726 में। सन भी याद रखने योग्य है कि बैर का किला भरतपुर, वैसे बैर और वैसे बदन सिंह। बदन सिंह है भाई, ये बदन सिंह है। और एक हमने पढ़ा था तारागढ़ तुर्कबूंदी में, वो बर सिंह था। वो रे था, ये दे। वो बर सिंह है और जो बैर का किला है ये बदन सिंह है।